नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में प्रेम जीवन का सार है। जीवन अभिव्यक्त है। देखने में लगता है कि जीवों के शरीर, उनकी आकृतियां भिन्न है, पर वे सब एक ही प्रकृति, मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश के पंचीकृत रूप हैं। देखने में लगता है सबको लालसाएं, आकांक्षाएं, कामनाएं और आवश्यकताएं अलग अलग हैं, पर वह सब एक ही इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति, विचार शक्ति के नाना रूप हैं। इस भिन्नता को स्थूल दृष्टि से सत्य मान लेने के कारण ही शाश्वत सौंदर्य नष्ट हो चुका है। हमारी अंतर्वाणी पूछती है, जब संपूर्ण चेतना एक ही शक्ति का अंश है, तो वह परस्पर प्रेम का आदान प्रदान क्यों नहीं कर सकती हैं? प्रेम का भाव ही क्या हमारे दुख का कारण नहीं है? प्रेम से उन्नत कोई संपत्ति नहीं, प्रेम से उन्नत कोई सद्गुण नहीं। प्रेम ही सत्य रूप में प्रकट हुआ धर्म और परमेश्वर का व्यक्त प्रकाश है। जिसने प्रेम का रसास्वादन न किया, उसका सारा जीवन बेकार है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक जिज्ञासु को प्रेम की उपासना करनी पड़ेगी। उसे अपने आप से, परिवार, पत्नी और बच्चों से, पड़ोसी, देश और विश्व से, सृष्टि के प्राणी मात्र से उतना ही घनिष्ठ प्रेम करना पड़ेगा जितना वह परमात्मा से प्रेमास्पद मानता है। भगवान प्रेम में जीवित है और प्रेम में ही विराजते हैं। प्रेम की साधना किए बिना कोई उन्हें पा नहीं सकता। प्रेम की शक्ति अनंत और उसकी गहराई अपरिमेय है। वन्य पशु बड़े खूंखार होते हैं, शस्त्र से भी वे भयभीत नहीं होते, पर प्रेम की चाह उन्हें इतना निर्बल बना देती है कि एक छोटा सा व्यक्ति भी हिंसक सिंह को साध लेता है। प्रेम की प्यास कब बुझे, सारा संसार इस एक ही आकांक्षा के लिए जीवित है, बार बार मरता है और इस आशा से फिर जन्म लेता है कि उसे कोई प्यार दे, निश्चल अंतःकरण से प्रेम देकर अपना दास बना ले। शत्रु भी प्रेम करने लगे तो उसके लिए भी हृदय के द्वार खोल देता है। प्रेम जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। जो सुख और शांति के साधनों में भटकते हैं, वह भी अंत में प्रेम में ही दिव्य आनंद की अनुभूति करते हैं। एक बार प्रेम का प्याला पी लिया उसने, उसके लिए भौतिक संपदाओं का क्या मोह। प्रेम जीवन का सार है, सबसे बड़ी शक्ति है। आत्मा को ही प्राप्त और विकसित करने के लिए मनुष्य जन्म में शरीर में जन्मा है। अधिकार है कि फिर भी मनुष्य वासनाओं और कामनाओं के भूल में प्रेम जैसे दिव्य तत्व से संबंध विच्छेद कर अनंत सुख प्राप्ति पथ से भ्रष्ट हो जाता है। मित्रों, पदार्थ में जो सुख है वह अपना अंतःकरण उसमें प्रतिरोपित हो जाने, उससे प्रेम हो जाने के कारण है। प्रेम ही सुखद और प्रेम ही लक्ष्य है। फिर वस्त्रों में उसे क्यों ढूंढा जाए? क्यों ना प्रेम का दीपक जलाकर अंतःकरण आलोकित किया जाए।